जय माता दी। सभी को सुप्रभात। मैं डॉक्टर सजी कुमार पाठक आज आपको पुनः पौराणिक आख्यान को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ व्रत त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं उनका कुछ न कुछ पौराणिक प्रमाण मिलते हैं, जो कि कहानियाँ जो हैं अत्यधिक रोचक होती हैं। आए उन्हीं से संबंधित आज हम होलिका पूजन एवं रंगों का उत्सव के बारे में बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ होली, दीपावली, दशहरा यह प्रमुख पर्व माने जाते हैं। इन पर्वों के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक, कुछ न कुछ धार्मिक और पौराणिक आख्यान मिलते हैं, जिसके आधार पर हम सब उसका अनुपालन करते हैं। उन्हीं से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे होलिका पूजन की एवं रंगों का उत्सव के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यह होलिका पूजन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आज पूर्णिमा के दिन सामान्यतः भद्रा भी सब लोग जानते हैं कि रहता है, तो भद्रा के समाप्ति के बाद ही होलिका दाह की प्रथा परंपरा चली आ रही है। क्योंकि भद्रा जब तक रहेगा तब तक हम होलिका दाह नहीं कर सकते, क्योंकि भद्रा से संबंधित निर्णय सिंधु में एक श्लोक आता है, भद्रा ये न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंतिम राज्यम ग्रामम च फाल्गुनी। ऐसी स्थिति में कभी भी भद्रा में होलिका दाह न करें। होलिका दाह करने के पूर्व जब भद्रा समाप्त हो जाता है, जब से भद्रा प्रारंभ होता है तभी होलिका मृतक मानी जाती हैं। ऐसा हमारा सनातन धर्म करता है। और जब भद्रा की पूर्णाहुति होती है, समापन होती है, तभी हम होलिका दाह करते हैं। पुराण में इसका आख्यान आता है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बैर लेने के लिए अनैतिक, अनाचार, दुराचार प्रवृत्ति उसके अंदर पनप गई। वह अत्यधिक बैर भाव से सभी को देखने लगा। उसी के कुल में, उसी के यहाँ एक पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जन्म लेने के बाद ही वह श्रीमन्नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करने लगा। इसको देखकर हिरण्यकश्यप से नहीं रहा गया। वह अनेक तरह से उसका उपाय मारने के लिए किया, लेकिन वह कोई न कोई माध्यम से भगवान आकर के उसकी रक्षा कर लेते थे और उसकी मृत्यु न ही हो पाई। जब अनेक तरह से परेशान होकर के कोई उसको बुद्धि नहीं दिखी, तब उसको ध्यान आया कि मेरी बहन जो होलिका है उसको वरदान प्राप्त हुआ है कि तुमको होलिके तुमको कभी भी अग्नि नहीं जला सकती। ऐसा जान करके वह अपने बहन के पास जाकर के उससे अनुनय किया और कहा कि हे बहन, मेरे यहाँ जो पुत्र प्रहलाद हुआ है, वह जिससे मैं हमेशा दुश्मन करता हूँ, दुश्मनी का भाव रखता हूँ, वह उन्हीं के लिए हमेशा जप मंत्र कर रहा है, जिससे अनेक तरह के मैंने उसको प्रताड़ना दिया, कष्ट दिया, लेकिन फिर भी वह उससे अडिग नहीं हो रहा है। उसकी बहन होलिका ने कहा, है भाई, तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे जो कुछ करना होगा मैं अवश्य करूँगा। उसी प्रहलाद को लेकर के वह उसकी बहन होलिका जो थी, आज के ही दिन अग्नि में लेकर बैठी और अग्नि के द्वारा
उसकी जो बहन थी होलिका, उसका दाह हो गया, वह समाप्त हो गई और प्रहलाद बच गए। ऐसा आख्यान पुराणों में मिलता है। विस्तृत व्याख्या पुराणों में तो अनेक तरह की आख्यानें आती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो होलिका अपना दुशाला ओढ़ी थी, उसी में वरदान था कि उसको जो ओढ़ेगा या उसके ऊपर जो रहेगा वह बच जाएगा। वह उस दुशाला को प्रहलाद के ऊपर ढक दी थी, जिसके वजह से वह बच गया। ऐसी अनेक आख्यान पुराणों में मिलते हैं। इसलिए यह होलिका का पूजन, होलिका दाह की परंपरा चली आ रही। सामान्यतः यह पर्व 2 दिन का मनाया जाता है। एक होलिका जिस दिन दाह होती हैं, और अगले दिन रंगों का उत्सव जो चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है, वह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 17 तारीख को गुरुवार दिन में 12:57 के बाद होलिका का दाह होगा। इसलिए निशा रात्रि में जब जन्म दाह होता है तो उसके अगले दिन पर्व न मनाकर उसके तीसरे दिन, यानी जब प्रतिपदा का तिथि आती है, तभी हम इस पर्व को मनाते हैं। इस वर्ष 17, 18 और 19 3 दिनों तक यह पर्व पूरे भारतवर्ष में चलेगा। विशेषकर 17 तारीख को होलिका दाह है, 18 को काशी में होली और 19 को सर्वत्र होली, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया जा रहा है। हम होलिका पूजन के बारे में भी बताते हैं कि होलिका पूजन जब हम करने जाते हैं तो उनमें कुछ बातों को अवश्य ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में उन्नति का अवसर प्राप्त हो। कौन सा कार्य न करें और कौन सा कार्य करें, इनसे संबंधित भी बहुत आख्यान पुराण शास्त्रों में मिलते हैं। उसको भी अवश्य जानना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। होलिका के दिन, जिस दिन होलिका जलाई जाती है, 18 रंगों का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन पैसे उधार कभी भी किसी को न दें और न किसी से लें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि आप किसी को पैसा उधार दे देते हैं अथवा किसी से लेते हैं, तो वह वैभव लक्ष्मी जो हैं आपसे यह प्रसन्न हो जाती हैं और वह वर्ष पर्यंत आपको दुख देती रहती हैं। इसलिए इन सब बातों को अवश्य ध्यान दें। कुछ चीज़ें हम जब होलिका जलाने जाते हैं तो जो परंपराएं हमारे यहाँ हैं, जैसे गोबर का कंडी, गेहूं का बाली, जौ की बाली, सरसों, घर के जो अशुद्धियां हैं शुद्ध करने के लिए नमक, लवण, आटे का चक्र बना करके और सब लोग को ले जा करके हम होलिका पूजन जब करते हैं तो वहाँ भी हम छोड़ देते हैं। इन सब का भी एक आवश्यक तथ्य है, निष्कर्ष है, तभी तो हम करते हैं। जैसे हम होलिका में एक चंदन की लकड़ी अर्पण करें तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? हमारे अंदर जो असाध्य रोग बीमारियां हैं, वह भी यदि चंदन की लकड़ी से हम पूरे अपने शरीर को घुमा करके होलिका में डाल दें तो निश्चित है हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वह समाप्त हो जाए। और सरसों की दाने की प्रथा है, सरसों की दाने का भी हम होलिका में डालते हैं। तो सरसों को दाना को भी अपने चारों तरफ घुमा करके 3 बार घर के सभी सदस्यों को घुमा करके वह हम होलिका में डाल देते हैं। उससे क्या प्राप्ति होती है? तो नौकरी या क्षेत्रों में जो अवरुद्ध समस्याएं हैं, प्रमोशन आदि की समस्याएं हैं, या नौकरी प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है तो उनका भी शमन हो जाता है और उससे आपकी उन्नति होती है। इसलिए यह कार्य को करें। वर्तमान समय में गेहूं की बाली का भी बहुत महत्व है। गेहूं की बाली को भी हम ले जा करके उस होलिका में डालते हैं।
उसके डालने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम गेहूं के बाली को भी डालते हैं। घी की आहुति देते हैं। घी की आहुति का मतलब कोई भी अपने जीवन में जो मन इप्सित समस्याएं रहती हैं, विशेषकर लक्ष्मी की जो समस्या रहती है, उसकी समाप्ति हो जाती है और वर्ष पर्यंत आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए घी की आहुति को भी करना चाहिए। अपने शरीर को घुमा करके नमक, गेहूं के आटे का चूर्ण मिला करके अथवा काली तिल, सरसों इत्यादि को भी घुमा करके व्यक्ति को जब अग्नि कुंड में डालता है, हवन कुंड में डालता है, जहाँ होलिका जल रही है होलिका में डालता है, तो सभी तरह की जो समस्याएं हैं उन सब का समापन हो जाता है। इसलिए यह सब जो चीज़ें डाली जाती हैं उनका विशेष महत्व है और शास्त्रों में, पुराणों में इसके बहुत आख्यान मिलते हैं। इस प्रकार से सभी को आपस में वैर भाव को छोड़ करके सभी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भाव के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। इस पर्व को मनाने से वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः पौराण की कोई जरूरी कहानी लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँगा। जय माता।